कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए बात करेंगे आज हम वही आपकी जो साइंस की क्लास चल रही, साइंस की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं एग्जाम में आने वाले, उसी के बारे में बात करेंगे। आपके जो अगली जो वीडियो है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। वीडियो के लिए अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है, ठीक है ना। इनके लिए ध्यान से देखना। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। जो कार्बन होता है उसका शुद्ध रूप क्या होता है। वैसे वो अशुद्ध भी पाया जाता है और अन्य रूपों में पाया जाता है, बहुत सारे अपरूपों के माध्यम से वो पाया जाता है, लेकिन जो इसका शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, इसकी बात करेंगे हम। आपके सामने स्क्रीन पर पहला ऑप्शन है हीरा है, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है चारकोल और चौथा ऑप्शन है आपके सामने डी फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। तो जो कार्बन होता है, कार्बन का जो अपरूप होगा क्या होगा, मतलब शुद्ध रूप होगा, कार्बन का शुद्ध रूप होगा वो क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा या ग्रेफाइट होगा या चारकोल या फिर फ्लोरीन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो होगा आपका हीरा। क्या होगा? हीरा इज द करेक्ट आंसर। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। कैसा रूप है? शुद्ध रूप है। कौन? हीरा। ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए तो आपका ए आंसर हो जाएगा राइट। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है 2। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है, ऐसी कौन सी गैस है जिस गैस का हम इस्तेमाल आग बुझाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? आग बुझाने के लिए। जो आग लग जाती है उसे बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है और कमेंट बॉक्स में आप पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। शर्म मत करिए कमेंट में कमेंट करने में, ठीक है ना। अगर गलत होगा तो क्या बात है। देखिए पहला ऑप्शन है आपके सामने नियॉन है, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वही क्या है, आग बुझाने के काम में आती है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने भारी पानी की खोज की थी। देखिए पानी दो प्रकार का होता है, जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनके लिए पता होगा। एक तो होता है H2, है ना। H2 होता है मतलब रासायनिक उसमें बोलते हैं ना। और दूसरा होता है भारी जल। क्या होता है? भारी जल, जिसे हम D2O के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मतलब D2O। जो D2O होता है इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया था। उस जल की खोज किसने की थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हेनरिक हर्टज ने, दूसरा है एस.टी. यूरे ने, तीसरा है जी मेंडल ने और चौथा है प्रेस्टले ने। किसने? प्रेस्टले ने। तो आपका जो भारी पानी जो थे, भारी पानी की जो खोज की थी आपकी, वो की थी हेनरी हर्टज ने नहीं की थी, एच.पी. यूरे ने। किसने की थी? एच.पी. यूरे ने खोज की थी भारी जल की, ठीक है ना। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा पर और बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। मेंडल ने अनुमान से की थी और प्रेस्टले ने किसकी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्रेस्टले ने किसकी खोज की थी, ठीक है ना। देखिए जो भारी जल होता है, अच्छा भारी जैसे जो सादा वाला जल होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है प्रतीक H2। क्या होता है? H2। और जो भारी जल होता है उसे भारी जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए भारी जल का जो सूत्र होता है वो होता है D2O। क्या होता है? D2O। इसे मंदक या शीतलक के रूप में हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं कि बिना बुझा चूना या बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है। देखिए चूना दो प्रकार का होता है, एक होता है बुझा हुआ और एक होता है बिना बुझा हुआ। बुझता जब जब उसमें हम पानी डालते हैं, पानी डालेंगे तो क्या होगा, क्रिया होगी, क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कि बिना बुझा हुआ चूना उसका क्या नाम है। चलिए बात करेंगे। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है आपको पता होगा CaCl2, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या आएगा?
कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है CaO, ठीक। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, ये होगा CaCO3, ठीक है ना। आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा CaOH की होल ट्वाइस, ठीक है ना। चार ऑप्शनों के नाम आपके। अब इनमें से पूछ रहा है कि रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा, ये CaO लिख रहा है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है ना। अच्छा इसमें क्या होता है देखो, बिना बुझा हुआ है CaO, जब हम इसमें क्या करेंगे, पानी को मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे, पानी को मिलाएंगे जल को, तो इसकी क्रिया हो जाएगी और बन जाएगा ये चूना, बुझ जाएगा, क्या हो जाएगा, चूना जाएगा बुझ। देखिए CaO और ये हो जाएगा CaOH की होल ट्वाइस, ठीक है ना। ये हो गया, ये तो है बिना बुझा हुआ चूना, कैसा है, बिना बुझा हुआ चूना। जब इस बिना बुझे चूने में हमने ये पानी डाला, पानी डालने के बाद ये दोनों की क्रिया हुई, क्रिया होने के बाद में चूना हो गया बुझ, और ये हो गया बुझा हुआ चूना बन के तैयार हो गया। इसका नाम होते हैं, जैसे बोल सकते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर, क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या फिर बुझा हुआ चूना, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, किसमें होती है, ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, किसी अर्धचालक की भांति, अर्धचालक की भांति या अर्धचालक की तरह वो व्यवहार करती है, ठीक है। ऐसी कौन सी धातु, नंबर 1 है आपका तांबा है, जर्मेनियम है, ग्रेफाइट है, फिर चांदी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका जर्मेनियम, एक ऐसी धातु है जो आपकी ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है, और वह यह धातु एक अर्धचालक की तरह कार्य करती है, किसकी तरह करती है, एक अर्धचालक की तरह कार्य करती है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है छठा, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है। वो कह रहा है इतने बड़ी जो धातु है, उन धातुओं में से ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे भारी धातु है, इनमें से, मतलब हर एक धातु की बात नहीं कर रहा है, हर प्रत्येक टोटल की नहीं कर रहा है, जो धातु आपकी स्क्रीन के सामने है इस क्वेश्चन में, उनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो तांबा है, तांबा नहीं है, यूरेनियम है, एल्युमिनियम है, चांदी है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा एल्युमिनियम, वो यूरेनियम, क्या हो जाएगा, यूरेनियम जो है इन तीनों चारों धातुओं में से सबसे भारी धातु है, ठीक है। अच्छा चलो बात करेंगे प्रत्येक धातु के माध्यम, मतलब प्रत्येक धातुओं में से, प्रत्येक इतनी बार धातु है, क्या है, इतनी बार धातु है, उनमें से सबसे ज्यादा भारी अगर धातु की बात करें हम, तो वो होती है ओस्मियम, क्या होती है, ओस्मियम, ठीक है ना। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ओस्मियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है आवर्त सारणी में होता है कितना, 72, क्या होता है, 72, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में करेंगे कि जो 72 जो परमाणु क्रमांक होता है ओस्मियम के लिए हम किस चीज से मतलब दर्शाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आपको राइट आंसर हो जाएगा वी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका है सातवां, कौन सा है, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि देशलाई की नोक में होता है, जो देशलाई होती है माचिस होती है, माचिस में तीली निकलती है, और माचिस की तीली के अंदर जो नोक होती है, उस नोक पर जो होता है ब्लैक कलर का, इससे आग चलती है, उसमें कौन सी चीज होती है, किस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए बात करेंगे, पहला ऑप्शन है फास्फोरस पेंट्रा ऑक्साइड, दूसरा है श्वेत फास्फोरस, तीसरा है लाल फास्फोरस, चौथा है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आएगा इसका लाल फास्फोरस की क्या होता है, उसमें क्रिया या मात्रा हुई होती है, ठीक है। लाल फास्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका आठवां, और आठवां क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये सिगरेट होती है, क्या होती है, सिगरेट को जलाने के लिए लाइटर का प्रयोग करते हैं, कैसा करते हैं, लाइटर का प्रयोग करते हैं। उस लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ठीक है ना। लाइटर होता है आग जलाने के काम में आता है ना, सिगरेट को जलाने के लिए, बीड़ी या अन्य किसी कार्य के लिए लाइटर होता है, उस लाइटर में कौन सी गैस होती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका ब्यूटेन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है प्रोपेन, और चौथा है आपका रेडॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लेटर होता है उस लेटर में होती है वो ब्यूटेन गैस होती है, कौन सी होती है, ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आएगा आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका नमा, और नमा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, सिरका होता है उस सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सी अम्ल की मात्रा पाई जाती है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो प्रतीक होता है, सूत्र होता है, वो होता है HCl, क्या होता है HCl, और ये पाया जाता है मनुष्य के पेट में, कहा जाता है पेट में। दूसरा है साइट्रिक अम्ल, तीसरा है
मतलब साइट्रिक तीसरा है, सिट्रिक अम्ल चौथा है एसिटिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आएगा आपको डी ऑप्शन। एसिटिक अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिरके में, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और जो सिरका होता है, सिरके का सूत्र क्या होता है? CH3COOH, ठीक है ना, ये इसका नाम होता है, मतलब रसायन विज्ञान में, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां, और 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो सक्रियता शब्द का सर्वप्रथम यानी पहली बार मतलब प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है आपका हेनरी बेक्वेरेल, दूसरा है मैरी क्यूरी, तीसरा है रदरफोर्ड, और चौथा है आपका डी ब्रॉगली, ठीक है ना। तो डी ब्रॉगली भी नहीं थे, पहली बार किया था। रदरफोर्ड भी नहीं थे, मैरी क्यूरी ने बाद में दिया था, लेकिन पहली बार उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा हेनरी बेक्वेरेल ने सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किया था। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चनों का मैंने अच्छी तरह से अध्ययन कराया। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए 10वीं क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है वो वीडियो को पूरी देखना, ठीक है ना। जब पूरी वीडियो को देखोगे तभी कुछ समझ में आने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन को देखने के बाद में, अधूरी वीडियो को देखने के बाद में कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।